आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदारती उम्मीदवार अबरार अहमद ने वतन समाचार से बातचीत में कई अहम बिंदुओं की तरफ निशानदेही की है। उन्होंने अपना 10 निकाती एजेंडा, 10 निकाती मंशूर जारी किया है। उनका ये कहना है कि वो अगर अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, मेंबर उनको पसंद करते हैं, तो वो किन किन पहलुओं पर काम करेंगे, किन किन जिहाद पर काम करेंगे, वो कौन से पॉइंट हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जिनको सुधार की ज़रूरत है, वो कौन से रिच एरियाज़ हैं, वो कौन से वीक एरियाज़ हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं अबरार अहमद के पास और आपको दिखाते हैं ग्राउंड ज़ीरो से ये ख़ास रिपोर्ट। डियर मेंबर्स ऑफ आईसीसी, मैं अबरार अहमद आपसे मुखातिब हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपके से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ और आप लोग दुआ करें कि सेंटर के इलेक्शंस टाइम से हो जाएं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। हम भी दुआ करते हैं कि टाइम से इलेक्शंस हो जाएं। आज मैं इसलिए आप लोगों से मुखातिब हूँ कि मैं आज ब्रीफली जो हमारा पैनल है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं काम हुआ है। और तो हम इंशाल्लाह अगर हम लोग जीत के वापस आते हैं तो सबसे पहला हमारा काम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें पहला है इंटरफेथ डिस्कशन, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर है इस्लाम के बारे में, उसको दूर करना। तो उसके बारे में हम लोग सेमिनार्स, मेरे ख्याल में हर महीने में अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 सेमिनार रखेंगे जो नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर ये शुरू हो जाएगा तो बहुत से मसले मसाइल हल होंगे। पहला तो हमारा एम्स एंड और विज़न और मिशन ये है। दूसरा, हम लोग पूरा जो सिस्टम है अभी फेसलेस करना है हमें, और कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन करना है। और ये ऑपरेशन हम लोगों का जितने भी हैं, हम नहीं चाहेंगे कि लोगों को फिज़िकली आना पड़े। अगर किसी को रूम अलॉट कराना है, हॉल बुक करना है, कोई वेन्यू बुक करना है, तो ऑनलाइन हो, क्योंकि अब वर्ल्ड एक छोटा सा विलेज हो गया है, तो किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो हमारा है, एक हॉस्पिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को पैदा करना है मेंबर्स के लिए, क्योंकि हमारा फोकस होगा बेसिकली मेंबर्स के लिए फैसिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम देने के लिए। क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि साहब हम मेंबर तो हो जाएं, इसकी फ़ीस 50,000 है, 1 लाख है, लेकिन हमें सेंटर क्या ऑफ़र करता है। तो इसमें हमें काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो हम ये मेरे ख़्याल में पहले महीने ही ये कोशिश करेंगे कि मेंबर्स के लिए जो लाउंज अभी ऑपरेशनल नहीं है उसे ऑपरेशनल कर दे, प्लस डोम के नीचे और दूसरे जो स्पेसेस खाली पड़े हैं उसमें हम काम शुरू करेंगे। और हम नेक्स्ट हमारा जो है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बाहर से स्कॉलर्स को और बुलाएंगे, और जो ऑथर्स हैं उनको बुलाएंगे, तो इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोग फिज़िकल पेमेंट करते हैं कैश का, अब मेरे ख्याल में कैशलेस सोसाइटी हो गई है। तो जो हमारा कार्ड है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, उसको भी हम जिस तरह से इंडिया हैबिटेट सेंटर में है या इंडिया इंटरनेट सेंटर में है कि वो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी है और डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी है, तो उसको हम मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कभी आदमी के पास पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, तो हम वो भी पहले महीने ही इंशाल्लाह पूरा करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो एजेंडा है, तो लाइब्रेरी तो है हमारे पास, स्पेस भी बहुत है, लेकिन वो न्यू एडिशन नहीं होता बुक्स का। तो वो हमारे एजेंडा में टॉप प्रायोरिटीज़ में है कि हम लाइब्रेरी को अपग्रेड करेंगे। और बहुत से बच्चे, मैं बताऊँ आपको, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दे रहे हैं, उनके लिए बुक्स हम लोग हर महीने मंगाएंगे।
और हम मेंबर से भी दरख्वास्त करेंगे कि जो अगर उनकी अनयूज्ड बुक्स है वो अगर हमें डोनेट करते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। जो गेस्ट रूम्स हैं उनकी भी वक्तन फ़वक्तन शिकायत आती रहती है। मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एक तो मैं इससे जुड़ा हुआ हूं डे 1 से करीब 40 साल से। रूम्स की अक्सर शिकायत आती है कि जो लॉन्ड्री है वो ठीक नहीं है कभी, और तो उसको हम अपग्रेड करेंगे ताकि गेस्ट को तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद हम बहुत से गेस्ट रात में शिकायत करते हैं कि जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें म्यूज़िक ज़ोर से बजता है, तो ऐसा मैकेनिज़्म करेंगे। या स्टाफ का कभी कभी होता है उनका जो कंडक्ट होता है, बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं होता है या अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर नहीं होता है, तो हम उसके लिए एक रेडिशल और ग्रीवेंस कमेटी बनाएंगे जिसमें हम और भी सुझाव लेंगे जो उसमें हम शामिल करेंगे। एक हम मीडिया कम पीआर डिपार्टमेंट भी क्रिएट करेंगे, जिससे हम पब्लिक रिलेशन दूसरे रिलीजन से, दूसरे डिपार्टमेंट से हम डेवलप करें। दूसरी बात, हमने अपने मेरे दोस्त थे पर्सनल ताल्लुकात एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर सिद्दीकी, तो हमने हार्ट के चेकअप के लिए, आई के लिए और बीपी के लिए हमने उन्होंने 2-3 कैंप ऑलरेडी है। ये हम लोग इंशाल्लाह एक रेगुलर फीचर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ जहन में है। और भी है कि हम लोग बहुत से इंस्टीट्यूट है दूसरे शहरों में हिंदुस्तान के, जैसे बम्बे है, चेन्नई है, कलकत्ता है, कानपुर है, वहाँ के इदारों से हम टाई अप कर लेंगे। जैसे दिल्ली में हमारे जहन में था, एक बार हमने डिस्कस भी किया कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से या इंडिया हैबिटेट सेंटर से कोलैबोरेशन कर लेंगे, जिमखाना से कर लेंगे, ताकि हमारे मेंबर वहाँ की भी फैसिलिटी अवेल कर सके और वहाँ के मेंबर हमारे यहाँ की फैसिलिटी। तो मेडिकल कैंप्स मेरे ख्याल में हम रेगुलर फीचर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जहन में अभी है और हमने वही विज़न और मिशन में टारगेट और एजेंडा डाला है जो डूएबल है, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और हम एक विंडो ऐसी खोलेंगे जिसमें सभी मेंबर्स के जो एक्सपेक्टेशन है या आइडियाज़ हैं उनको हम सेंट्रल सिस्टम में लेंगे, उनको एनालाइज करके जो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कुछ अभी इमीडिएट विज़न है, मिशन है। हम थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल मिशन या विज़न नहीं ला रहे हैं, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक है उन्हीं को हम लेकर के चलेंगे। ये पहले साल में हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसको हम लोग लगातार करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग, आपका सपोर्ट और आपका वोट चाहिए। अगर हम लोग आते हैं तो हम काम करेंगे, अगर हम नहीं भी आते हैं इलेक्शन में तो भी हम 40 साल से जुड़े हुए हैं। हम बाहर से भी उतनी ही खिदमत, उतने ही खुलूस और मोहब्बत के साथ काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।